स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। इसमें हम ये कर रहे थे कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज होती है उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, और टोटल प्रोडक्शन एवरी सेक्टर में कैसे जानते हैं कि कितनी प्रोडक्शन है हर सेक्टर में। ओके, रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन one has to take. Not every good that is produced and sold needs to be counted. एक बात याद रखनी है कि जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी गुड प्रोड्यूस किया जाता है और सोल्ड किया जाता है, उसको सभी को काउंट नहीं किया जा सकता है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही जानना है। मतलब जो भी सामान बिकता है, मान लो धागा, हमें धागा लेना है तो हमें धागे को ही जानना है कि इसका रेट कितना है। हम उसके बारे में ये नहीं जानेंगे कि इसमें कितनी कॉटन मिक्स है, कितनी लेबर मिक्स है, हम ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे। हम सिर्फ उस धागे के अंदर ही सब कुछ इंक्लूड होता है, कॉटन भी इंक्लूड होती है, लेबर भी इंक्लूड होती है, सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड होता है। हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को देखना है, जो हम ले रहे हैं उसका क्या प्राइस है, हम उसके अंदर क्या क्या मिला है ये चीज़ें नहीं देखेंगे। ओके, टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल फॉर RS 8 पर किलोग्राम। उदाहरण लेते हैं कि एक फार्मर है जो वीट सेल करता है और वो 8 पर किलोग्राम सेल करता है वीट को, और फिर उस वीट से क्या होता है कि वीट जो मिल वाला पर्सन है वो क्या करता है, वीट को सेल कर देता है किसी बिस्कुट कंपनी में। तो उस वीट से क्या बनता है, बिस्कुट बनता है। जो बिस्कुट सेल करता है वो 10 रुपये पर किलोग्राम, और वीट कितना था, 8 रुपये पर किलोग्राम। द बिस्कुट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक। और जो ये कंपनी बिस्कुट की उसको और भी बहुत कामों में लेती है। इट सेल्स बिस्कुट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर RS 60। फिर ये बिस्कुट बन गया, बिस्कुट को उसने 60 रुपीज़ के हिसाब से सेल किया, पर पैकेट 60 रुपीज़। बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या हुआ, बिस्कुट हुआ। हम ये नहीं देखेंगे कि बिस्कुट में कितना फ्लोर मिला है, कितना शुगर मिला है, कितनी लेबर लगी है, हम ये नहीं देखेंगे। हम सिर्फ उसका फाइनल गुड्स देखेंगे, फाइनल उसका रेट कितना है। बस उस रेट के अंदर ही उसकी लेबर भी मिक्स होती है, उसमें जो भी मिक्स होता है सामान वो भी मिक्स होता है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स और सर्विस ही क्यों काउंट की जाती है। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटीग्रेटेड गुड्स। इस एग्जाम्पल में जो वीट और फ्लोर का एग्जाम्पल लिया है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विस को देखते हैं। इसमें सिर्फ यही बातें बताई गई हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका यही कंक्लूजन है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विस को ही देखना है। हम उसमें इंक्लूड सभी चीज़ों का अलग अलग रेट नहीं देख सकते और न हम काउंट कर सकते। नाउ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इस सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। जो फाइनल गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है, जो किसी भी सेक्टर में एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ है। 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर का अलग अलग होता है कि एक सेक्टर में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो क्या होती है, फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, GDP। और जो तीनों सेक्टर हैं अलग अलग उनका प्रोडक्शन, और फिर तीनों को मिलाकर, अलग अलग का तीनों को मिलाकर एक आंकड़ा निकलता है, उसको GDP बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, उनमें अलग अलग कितना प्रोडक्शन हुआ और फिर उनका अलग अलग को मिलाकर जो फाइनल निकला, एक निकला आंकड़ा, वो कितना हुआ एक साल में, उसको GDP बोला जाता है।
इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये एक पर्टिकुलर ईयर में यानी एक साल के अंदर एक कंट्री की फाइनल गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है। जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़। जीडीपी से क्या पता चलता है कि कितनी इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कितनी है। जीडीपी समझ में आया? जीडीपी क्या होता है? The sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic production of a country. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government minister. इंडिया में क्या है, जो ये टास्क लिया गया है जीडीपी का, ये किसके अंडर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के अंडर में आता है। इसको कौन देखते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total values of goods and services and their prices and then estimates the GDP. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की हेल्प से क्या करते हैं? जीडीपी तैयार करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, सभी गुड्स और सर्विस की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती हैं, सर्वे करती हैं, फिर उनका रेट देखती हैं और फिर एस्टीमेट लगाती हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं? जीडीपी बनाते हैं कि टोटल कितना हो गया। तो किसकी हेल्प से जीडीपी तैयार हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर तैयार करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की हेल्प से। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।